तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यार आप बढ़िया होंगे। तो यार माई वेलकम टू न्यू वीडियो। तो सो दोस्तों यार इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यार साइंस, जो कि यार जितना, क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम्स हमारे शायद फर्स्ट ईयर के फरवरी में होंगे। और मैं आपको बता दूं फरवरी में जो एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होंगे इस बार। और देखना है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की क्लास चालू कर चुका हूँ। अगर आपको भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मैं फ्री में क्लास दूंगा, खाली एक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपका ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों आपके भौतिक जगत। ठीक है, ये साइंस है। भौतिक जगत तो विज्ञान क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बोर्ड परीक्षा में भी कई बार मतलब आता है और पूछा भी गया है ये एक दो बार। तो ये देखना, प्रायोगिक परीक्षणों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये है इसको आंसर, प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्रह तारकों पर आधारित क्रमबद्ध भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो आपको यार देखो अभी समझ में नहीं आया होगा और मैं आपको समझाता हूँ। ये है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान क्या है। तो ये जो है कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो ये प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्रह तारकों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, गणित और जी सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों देखो, आपको मैं अभी समझाता हूँ सही से। ठीक है, और तो देखो ये सो दोस्तों यार मैं आ चुका हूँ देखो रफ पर। ठीक है, तो ये है हमारी रफ। और मैं आपको बता दूं, देखो इस पर रफ पर हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, और मैं आपको सही से बताऊंगा। ठीक है, ये हमारी है रफ कॉपी। ठीक है, हमने रफ कॉपी एक ले ली। और ये है हमारा, क्या है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला क्या है, विज्ञान। दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और तीसरा हमारा है भौतिक। भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये है हमारे देखो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों यार ये बना है इन तीन चीज़ों से। तो आपको यार समझ में आ चुका होगा। अगर ये आपकी देखो परीक्षा में अगर ये आ जाए, ठीक है, अगर ये आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको खाली विज्ञान क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसे भाई याद कर लेना। और आपको ये बता देना है कि प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्रह तारकों पर आधारित क्रमबद्ध, ठीक है, तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो आपको ये लिख देना है इसका एग्जाम्पल में। और ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन से जो बताता हूँ वो है भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, ये अभी हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, अब मैं ये पढ़ूंगा विज्ञान क्या है। तो यार ये अगर आपके पेपर में भी देखो, खासतर ये आते नहीं है, ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान का जहाँ तक है नहीं आता है, अभी तक तो कोई पूछा भी नहीं गया। तो दोस्तों देखो अब मैं बताता हूँ आपको यार, ये सभी याद करने हैं। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी भाई फर्स्ट अगर आप ये सब बढ़िया करके कर लेते हो तो आपकी यार फर्स्ट आने से भाई कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मतलब आप ठान लो कि मुझे याद करना है तो याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भौतिक विज्ञान क्या है, तो मैं आपको बताऊँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति घटनाओं का या प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो आपको अभी समझ में ये नहीं आया होगा क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ ढंग से। तो भौतिक विज्ञान की, ठीक है, वह शाखा
है जिसमें प्रकृति घटनाओं यानी कि प्रकृति घटनाओं की कोई भी आपके साथ जैसे घटना हो जाती है या कुछ भी ऐसी आप अपने दिमाग से सोच लेना है जिसमें प्रकृति घटनाओं का या प्रकृति का अध्ययन किया जाता हो, ठीक है। तो ये आपका होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आपको कुछ ही नहीं करना, ठीक है। तो अब ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के प्रयोजन की समझने के लिए इसके अभ्यास में जानना आवश्यक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इसका वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको खाली यार ये याद कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों मैं रोज़ ही ये चैप्टर की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के प्रयोजन को समझने के लिए इसके अभ्यास में जाना आवश्यक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ये स्थूल मैक्रोस्कोपिक स्थूल के अंतर्गत स्तर की परिघटनाओं, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, स्थूल कहलाती है। एक बार इसका फिर से देखो, ये हमारा भौतिक विज्ञान के प्रयोजन है, ठीक है। तो ये स्थूल के अंतर्गत स्तर की परिघटनाओं, ठीक है। परिघटनाओं का आप समझते ही होंगे जैसे घटना होती है, तो परिघटनाओं का मतलब बहुत घटनाएं, परिघटनाओं, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, स्थूल ये कहलाती हैं, ठीक है। तो स्थूल का मतलब ये होता है। और आपको यार इसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना है। और इसकी तीन मुख्य संख्या है, यांत्रिक, विद्युतिक, ठीक है, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, कंपन तरंगे। तो देखो हम सूक्ष्म के बारे में जानेंगे अभी। सूक्ष्म ये है माइक्रोस्कोपिस, इसके अंतर्गत परमाणु तथा नाभिक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये आपके होगा सूक्ष्म। और प्रकृति के मूल बल, इन्हें चार भागों में बांटा गया है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, विद्युत बल, प्रबल, नाभिकीय बल। और ये आपके लिखे हुए, ठीक है। तो अब यार आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो देखो मैं थोड़ा आपको अब समझाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने समझाता हूँ। इसकी मुख्य तीन संख्या, यांत्रिक, विद्युतिक, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, कंपन तरंगे, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिस। इसके अंतर्गत परमाणु तथा नाभिकों का अध्ययन किया जाता है। तो नाभिक के भाई, नाभिक को आप जानते होंगे और हाई स्कूल में आपने उसका चित्र भी बनाया होगा। और प्रकृति के मूल बल, इन्हें चार भागों में बांटा गया है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, प्रबल, नाभिकीय, ठीक है। और ये इसके इंग्लिश में आपके नाम है, आप इंग्लिश में भी सब पढ़ सकते हो। तो अब मैं देखो आपको तो दोस्तों यार पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से चल रही है आपकी क्लास, वो तो आपको अभी मैंने खाली समझाया ही था, ठीक है। और ये आपकी अब चलेगी यहाँ पर क्लास, ठीक है। तो ये जो आपकी अब जो क्लास चलेगी ये होगी भाई कुछ खतरनाक क्लास चलने वाली है ये आपकी, ठीक है। तो इसे आपको ढंग से पढ़ना है। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जिसका मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, के वर्ग वितर्कमानुपाती होता है। और यदि दोनों द्रव्यमानों ML तथा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी R हो तो आपको क्या कर लेना है, ये बना लेना है, ये एक पृथ्वी का गोला है और इसके ऊपर हमने रख दिया है ML, ठीक है। और इसकी हमने ये जो लंबाई से है ये रख दिया हमने R, और ये है पृथ्वी से सूर्य, ठीक है, ये सूर्य की M। तो दोस्तों आपको F ये कर लेना और चिन्ह बनाकर MLM, ठीक है, ऐसा करके रख लेना। और ये फार्मूला लगाने हैं R2H का, और फ्रॉम लेंगे यानी कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। और ये F कुछ करके है नहीं, आपको ये MLM R2 ये करके और F बराबर GMEM ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार मैं देखो रखता आपको निकाल कर दिखाऊंगा एक बार। देखो जैसे कि ये है,
एफ गुणा एन ई एम, ठीक है, ये आपका आ चुका है 1, ठीक है। और ये जब आया है आपका तो आपको एफ कर देना है गुणे में 1 और, ठीक है, 2, और ये आपको ये कर देना है और आपको स्पेलिंग लिख देनी है FORM फ्रोम, ठीक है, फ्रोम लैंग समीकरण 1 और 2, ठीक है, ये आपको डाल देनी है। और आपको अब जो देखो जैसे कि अब फ्रोम एफ ये आ चुका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर का ये है तो ऊपर से आपको यहाँ पर लिख देना, जिसकी ऊपर का है ना तो इसको आप यहाँ पर डाल देना है आपको, ठीक है। और इसे डालने के बाद आपका वही नीचे तो दोस्तों देखो अब मैं इसको प्रबल नाप के बल की विशेषताएं बताता हूँ। यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक होता है, प्रबल है, ठीक है, ये अधिक होता है 100 गुना से, ठीक है। और दूसरा यह बल लघु प्रत्यास्थ परिधि लघु प्रत्यास्थ के होते हैं, जो केवल नाभिक के अंदर ही प्रभावकारी होते हैं। ये प्रभाव अपने नाभिक के अंदर ही करते हैं, बाहर नहीं करते, ठीक है। इन बलों के की प्रयास 10 पावर 15 मीटर की होती है, ठीक है। यह बल न्यूक्लिड आणों के बीच में सानों, ठीक है, सानों के बिन में से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये देखिए उत्पन्न होते हैं। और दुर्बल क्षीण नाभिकीय बल है, ठीक है, ये क्या है तो यह मूल कणों के बीच कार्य करने वाले बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मूल कणों के बीच कार्य करने वाले बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाते हैं। और मैं इसका देखो बता देता हूँ, अभी आपको और बताऊंगा। और भाई ये जो है ये इन्हें भाई आपको याद करते रहना, और ये है नोट, ठीक है, नोट करके ये आपको याद करना। FA FW FE FN बराबर 1 10 की पावर 25 10 की पावर 36 10 की पावर 38 है। इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं संरक्षण नियम, ठीक है। इसके भी कुछ नियम हैं, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी और ऑफ नेगेटिव, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण नियम, रैखिक संवेग, कोणीय संरक्षण नियम आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेने हैं, ठीक है। और आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, देखो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। इन नियम के अनुसार कौन ने, ठीक है, कौन है तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक दूसरे के रूप में प्रतिक्रिया किया जा सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ये मोटर पंखा बल्ब। और इसकी जो मोटर देखो इसका क्या होता है, ये बिजली से मोटर को पंखा उठा वो मतलब कि पानी उठाता है, और जो बिजली लेकर पंखा हवा देता है, और बिजली लेकर बल्ब अपना चानना मतलब कि चानना देता है, ठीक है। और रैखिक संवेग, ठीक है, आपको ये देख लेना रैखिक संवेग नियम, ठीक है। तो ये क्या है, जब किसी वस्तु पर कोई बाध्य बल आरोपित नहीं होता तो उस निकाय का रैखिक संवेग संरक्षण, एक मिनट रुको, देखो संरक्षण, ये कहाँ बाध्य सभी कहाँ था, देखो मैं केवल संरक्षण पे था ना मैं, तो दूसरे रूप का प्रवृत्ति ये मतलब कि बदल देता है, ठीक है। और मैं अब इसमें आ जाता हूँ बाध्य बल, इस वाले में रैखिक संवेग नियम। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाध्य बल आरोपित नहीं होता तो उस निकाय बल रैखिक संवेग संरक्षण रहता है। एग्जाम्पल बंदूक से गोली डालना, ठीक है, अगर हम किसी को करेंगे तो एक दूसरी वस्तु हमें जरूर लानी पड़ेगी। और भाई हम अपने आप पे अपना बल तो नहीं आजमा सकते, तो हमें एक दूसरी चीज़ तो लानी पड़ेगी जिस पर हम अपना बल मतलब आजमाएं। और फिर ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो इसका क्या होगा, देखो जब कोई निकाय गुणन
या कोणीय गति करता है और उस पर बल आघूर्ण नहीं लगता तो उस पर निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रहों की गति। देखो ग्रहों की गति अपने आप घूमती है। अब मान लो आपका ट्रैक्टर है और ये गाड़ियां, अगर इनका मान लो पहिया घूमता तो वो तो हमारे हाथ में, हम उसे तेज भी कर सकते हैं और कम भी। पर ये ग्रह का जो चक्र भी होता है, मतलब ये घूमते, तो इनका ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो प्रकृति है। ठीक है भाई, तो आपको ये याद कर लेना। और ये है आवेश संरक्षण नियम। देखो मैं आपको सही से दिखा दूं। आवेश संरक्षण नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप प्रति किया जा सकता है। ये भी ऊर्जा की क्रिया ही है। ठीक है, और अब मैं इसको बता दूं, जैसे मोबाइल एग्जाम्पल है इसका, जैसे मोबाइल चार्ज करना, बैटरी चार्ज करना। जैसे कि देखो हमारा चार्जर है, वो डीसी करंट लेकर मोबाइल को चार्ज करेगा, मोबाइल की बैटरी को, और ऐसे ही ये बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, चार्जर। तो चलिए हमारा यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है पहला। कल को हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं ऐसी वीडियो रोज़ रोज़ घेरता रहता हूँ, तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।